डेयर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी वो रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इनको हम कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और इसके साथ हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल डेवलप मेथड्स फॉर फाइंडिंग हाई एंड लो पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, किसी भी ग्राफ ऑफ फंक्शन में हाई और लो पॉइंट्स को फाइंड करना, इस मेथड को हम देखेंगे। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले देखते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। इस फिगर में एक माउंटेन हमने बनाया हुआ है और इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिफरेंट नेम्स दिए। अब इस पॉइंट को हमने नाम दिया है रिलेटिव मिनिमम, इस पॉइंट, और ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसको हमने नाम दिया है हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है डीपेस्ट वैलीज, और ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को हमने नाम दिया है रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, या मैक्सिमम। तो कंसीडर graph of function be a two-dimensional mountain range with hills and valleys। इसमें hills और valleys देखिए, ये जो highest mountain है ये hills है, इस तरह ये जो relative maximum है ये भी एक hill है। ठीक है, इस तरह ये भी point एक hill में आता है, और जो जो सबसे lowest points हैं उसका हमने नाम दिया deepest valley, और इस जो lowest point है इसको हमने नाम दिया है relative minimum। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाई पॉइंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं रिलेटिव मैक्सिमम, और जो लो पॉइंट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, और रिलेटिव मैक्सिमम नीड नॉट बी हाईएस्ट पॉइंट, और ये ग्राफ का कोई हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम फॉर रिलेटिव मिनिमम के लिए भी। तो वो क्या, अगर हम डीपेस्ट वैली को, इस पॉइंट को हम रिलेटिव मिनिमम का नाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, और इसको चेक करने के लिए हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं और टेस्ट होते हैं जिसके जरिए हम उसको नाम देते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, पहली डेफिनेशन देखें। अ फंक्शन इज सेड टू हैव रिलेटिव मैक्सिमम एट x नॉट इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल containing x नॉट on which f of x नॉट is the largest, that is f of x naught greatest f of x for all x belong to interval। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में, या फॉर एग्जाम्पल मैं इस फिगर में देखूं, इस वन को अगर मैं नाम देता हूं x नॉट का, और कोई एक ओपन इंटरवल कंसीडर करता हूं जिसके अंदर एक x नॉट पॉइंट प्लेस करता हूं। अब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट है। बाकी मैं इस ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स पर चेक कर लूँ उन पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, एट एक्स नॉट पर से लेस आती है। यानी एक्स नॉट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, यानी ग्रेटर। तो यही वहाँ बात की हुई है कि अगर एफ ऑफ एक्स नॉट, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट ग्रेटर देन आती है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जो यहाँ पर एक्स उसने दिया है वो इंटरवल का कोई भी बाकी पॉइंट्स हो सकता है एक्स नॉट के अलावा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, एक्स नॉट को रिलेटिव मैक्सिमा का नाम देंगे या मैक्सिमम का नाम देंगे। इसी तरह अगर इसी पॉइंट को हम रिलेटिव मिनिमम का कहेंगे जब एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन इक्वल देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पॉइंट के लिए चेक करता हूँ -1 के लिए, तो मेरे पास इस पॉइंट पर रिलेटिव मुझे मिनिमम मिल रहा है। क्यों? अगर मैं इसका कोई एक छोटा सा ओपन इंटरवल कंसीडर कर लूँ तो एट एक्स नॉट पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमेशा लेस होगी बाकी जितने भी पॉइंट्स हम चेक कर लें उन पर फंक्शन की वैल्यू से। तो इसलिए इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव मिनिमम का नाम देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन थी। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, ना ही लेस होती है
और ना ही ग्रेटर होती है, मीन इक्वल आ जाती है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट और बाकी जितने भी पॉइंट्स अगर हम चेक कर लें उन पॉइंट्स की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तब हम कहते हैं कि वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अब इन ग्राफ्स में देखें, अब जो ये वाला एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। क्यों कि अगर मैं इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, बाकी इस अगर मैं इंटरवल कंसीडर करता हूँ -1 से 1 तक, इन इंटरवल में से कोई भी पॉइंट मैं पिकअप करता हूँ और उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ, तो वो वैल्यू हमेशा एफ ऑफ 0 पर जो वैल्यू आएगी उनसे वो क्या होंगी, वैल्यूज ग्रेटर होंगी। इसलिए इस पॉइंट को हमने नाम दिया है रिलेटिव मिनिमम का। इसी तरह अब इस ग्राफ में देखें, अगर मैं एट अ पॉइंट -1 पर हमें क्या मिल रहा है, रिलेटिव मिनिमम मिल रहा है, मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह हमें एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें क्या मिलता है, रिलेटिव मिनिमम मिलता है, और मैक्सिमम हमें कहाँ मिलता है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। बाय यूजिंग ग्राफ हम देख सकते हैं कि हमें रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ मिलते हैं। इस तरह अब ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। अब इस फंक्शन का हमने चेक करना है कि रिलेटिव मैक्सिमम कहाँ होंगे और रिलेटिव मिनिमम कहाँ होंगे। अब इसको मैं जनरल बताता हूँ। देखें, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई पॉइंट 2 पाई है, ठीक है, और ये वाला हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारे पास 1 है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0, उस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है 1, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या मिलती है, -1। और अगर मैं कंसिडर कर लूँ आगे 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो हमें यहाँ पर देखें कौन क्या मिल रहे हैं, रिलेटिव मैक्सिमम मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही उसने बात बताई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट ऑल इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अगर हम पाई को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, 4 से, ठीक है, 6 से, 8 से, तो हमें पॉइंट्स क्या मिलते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम इसी पाई को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, हमें कौन से मिलेंगे पॉइंट्स, रिलेटिव मिनिमम रहेंगे, ठीक है। देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर हमें क्या मिलता है, रिलेटिव मिनिमम। इस तरह -5 पर भी हमें मिलता है रिलेटिव मिनिमम। इस तरह अगर हमें देखें 3, 5 पर भी मिलेगा, रिलेटिव मिनिमम मिलेगा। तो cos x एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रिलेटिव मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करती है, और वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जब हम क्या करेंगे, पाई को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और रिलेटिव मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, जब हम पाई को ओड नंबर से मल्टीप्लाई। तो यही इस पैराग्राफ में हमें बताया हुआ है। वो कह रहा है कि रिलेटिव जो एक्सट्रीमा होते हैं ये अक्सर तब करते हैं जब फंक्शन का जो ग्राफ है उन पॉइंट्स पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हमने नाम दिया था रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई को इस ग्राफ में, ठीक है। तो देखें कि इस ग्राफ में हमें जो एक्स इज इक्वल टू 2 पाई है, यहाँ पर हमें जो टेंजेंट मिल रहा है वो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो उसने वही बात की है कि रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर हमें फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या करेगा, कंटेन करेगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइंस। तो ये 2 लाइनें बताई हुई थी, ये बहुत ही अहम है। नेक्स्ट है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्रिटिकल पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे, अब देखें कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमें क्या मिलती है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन मिलती है। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स का, ठीक है। ठीक है, होते ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम क्रिटिकल पॉइंट और जो स्टेशनरी पॉइंट्स को डिफरेंस के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन की वजह से इस पॉइंट को हम अभी नाम दे रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट का। इस तरह एक्स इज इक्वल 2 को भी हम नाम देंगे स्टेशनरी पॉइंट,
इस तरह x इज इक्वल टू 5 का नाम भी देंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम देंगे। लेकिन अब ये पॉइंट्स की बात करते हैं और इस पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। देखें क्रिटिकल पॉइंट्स ये लिखा हुआ है कि फॉर अ फंक्शन टू बी अ पॉइंट इन द डोमेन एट विच either the graph of f has horizontal tangent lines or not differentiable at that point। ये क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन को कंटेन करता है या नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो ये हमें क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट को और जो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी है इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमें टेंजेंट लाइंस मिल रही हैं उन पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम देंगे। और जहाँ पर हमें टेंजेंट लाइन नहीं मिलती या फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम नाम देंगे सिंपल क्रिटिकल पॉइंट का नाम देंगे। तो ये पैराग्राफ में यही मेन चीज डिस्कस की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखें, सपोज f is defined on an open interval containing x naught if f has a relative extreme at x is equal to x naught। यानी अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट x naught पर रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, कंटेन कर रहा है ये पॉइंट, तो देन x naught is a critical point of f, that is either कि f prime of x naught क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन मिलती हैं इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है। और f हैज नॉट डिफरेंशिएबल एट x naught, या क्रिटिकल पॉइंट को अभी हमने देखा एक ऐसा पॉइंट ये जो ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, क्रिटिकल पॉइंट का नाम दिया। लेकिन यहाँ पर f प्राइम ऑफ x नॉट 0 आता है, इस पॉइंट को अभी हमने नाम दिया स्टेशनरी पॉइंट का नाम दिया। तो थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं है ना, तो इनको आपने थोड़ा सा ये होते दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होता है और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट भी क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस यही है कि हमें जो स्टेशनरी पॉइंट्स है यहाँ पर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। और जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है वहाँ पर हमें डेरिवेटिव 0 नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस है। अब ये मेरे पास एग्जांपल है कि फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f of x is equal to x cube minus 3x plus 1। अब यहाँ पर हमें कोई एक ऐसा पॉइंट नजर नहीं आ रहा जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नाम देंगे स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए हमें यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो या नॉट डिफरेंशिएबल हो। तो फंक्शन ये एक पोलिनोमियल है y is equal to x cube minus 3x plus 1, और ये क्या होते हैं, अगर डिफरेंशिएबल होते हैं तो हमें यहाँ पर तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट जो मिलेंगे वही हमारे पास क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स है। सो इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स और ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स। तो यहाँ वही इसने बात की हुई है, इसके जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम देंगे, ठीक है। सो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, स्टेशनरी पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या होते हैं, 0 होता है। तो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लिया सिंपल और इसको इक्वल कर दिया 0 के, और ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड कर रहे हैं फंक्शन, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे और उस डेरिवेटिव को इक्वल कर देंगे 0, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। और ये एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, और हम इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव मैक्सिमम का नाम देंगे, और जो x इज इक्वल टू 1 है इसको हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव मिनिमम का नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f of x इज इक्वल टू 3x की पावर 5/3 माइनस 15x की पावर 2/3। तो देखें यहाँ पर ग्राफ में हमें यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट x इज इक्वल टू 0 मिला, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और इस पॉइंट को तो हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम देंगे, लेकिन जो x इज इक्वल टू 2 है
यहाँ पर हमें रिलेटिव मिनिमम मिल रहा है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम, ठीक है। और सिर्फ x इज इक्वल टू 0 को सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन ये एक स्टेशनरी पॉइंट होगा जिसको हमने एक खास नाम दिया है। फ्रॉम ग्राफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एंड इट्स डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास आता है 5 into x minus 2 over x की पावर 1/3। तो we see from figure at x is equal to 2 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है 0, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, स्टेशनरी पॉइंट का नाम देंगे, और ये होता क्या है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। और फंक्शन देखें एट x इज इक्वल टू 0 पर अनडिफाइन हो रहा है, तो इसको हम सिर्फ सिंपल नाम देंगे क्रिटिकल पॉइंट का नाम। तो थस x इज इक्वल टू 0 एंड 2 और क्रिटिकल पॉइंट्स, दोनों x इज इक्वल टू 2 और 0 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन जो हमारे पास 2 है उसका हमने एक खास नाम दिया है, वो है स्टेशनरी पॉइंट्स। नेक्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये बहुत ही अहम पॉइंट है कैलकुलस में, और इसको हम यूज करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स और रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए। तो पहली फिगर में देखें, अब ये जो पॉइंट x0 है ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों है, यहाँ पर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट 0 मिलेगा, और इसको हमने खास नाम दिया था, वो था स्टेशनरी पॉइंट का, और बाय डेफिनेशन ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट फिगर में देखें, ये जो पॉइंट है ये एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, यानी एक ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल पॉइंट का नाम देंगे, और इसको एक खास नाम देंगे नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमम भी है, ठीक है। और नेक्स्ट फिगर में देखें, अब इस फिगर में जो x0 पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन यहाँ पर हमें टेंजेंट क्या मिलता है, हॉरिजॉन्टल मिलता है, मीन फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट हमें 0 मिलेगा, और ये हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट्स बन गया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट था, लेकिन ये क्या कर रहा था, ये नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं था, तो ये इसलिए इसका हमने खास नाम दिया था, वो क्या था, स्टेशनरी पॉइंट, और ये रिलेटिव मिनिमम है, ठीक है। इस तरह इस फिगर में देखें, ये हमें क्या मिला, नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट मिला, ठीक है। इस पॉइंट को सिर्फ क्रिटिकल का नाम देंगे, और इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव मिनिमम भी कहेंगे। बाकी नेक्स्ट देखें कि वो कहता है कि बाय प्रीवियस थ्योरम, जिससे हमने पहले वाला थ्योरम पढ़ा, तो क्या कहता है कि वो रिलेटिव एक्सट्रीमा, तो कहता है कि वो अगर क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इट डज नॉट से दैट अ रिलेटिव एक्सट्रीम अकर्स एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या कहता है कि वो क्या है कि बाय प्रीवियस थ्योरम है, वो हमें बताता है कि रिलेटिव एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन वो ये नहीं बताता कि रिलेटिव एक्सट्रीम, ठीक है, अकर्स एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बाय प्रीवियस फिगर वी सी दैट रिलेटिव एक्सट्रीमा अकर्स एट ईच x0 एंड डेरिवेटिव है ऑपोजिट साइंस ऑन टू साइड्स ऑफ x0। तो इस फिगर में अगर मैं देखूं, अगर मैं लेफ्ट साइड से टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ किसी पॉइंट पर, तो उसका मेरे पास स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास स्लोप्स क्या आता है, नेगेटिव आता है, यानी वही बात बता रहा है कि अगर हम राइट साइड से देखूं, टेंजेंट लाइन ड्रा करके देखूं, और लेफ्ट साइड से टेंजेंट ड्रा करूं, तो इन दोनों का साइंस क्या आते हैं, डेरिवेटिव के अपोजिट आते हैं, ठीक है। अगर अब ये वाला जो पॉइंट है इस फिगर में x0, ये क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट भी है, इंफ्लेक्शन पॉइंट भी है, नॉट अ रिलेटिव एक्सट्रीमा, ठीक है। इस पॉइंट को हम रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा नहीं कह सकते, क्यों, अगर मैं इस साइड से डेरिवेटिव ड्रा करूं या इस साइड पर डेरिवेटिव ड्रा करूं, तो दोनों के साइंस क्या आते हैं, सेम आते हैं, या वो पॉजिटिव आते हैं या दोनों क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से हम देखते हैं, तो इस ग्राफ के मुताबिक दोनों साइंस क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मीन इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, लेकिन नॉट अ रिलेटिव एक्सट्रीमम, ठीक है, या यानी इसको हम रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम नहीं कह सकते। तो इस पैराग्राफ में यही बात डिस्कस की है। तो फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी सी
relative extremum occurs at those critical points where function का डेरिवेटिव चेंज साइंस, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करे, साइंस को चेंज करें, उन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमम, ठीक है, या वो मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं। अब हम उसी पॉइंट को फाइंड करने के लिए एक टेस्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको नाम देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का नाम। अब यहाँ पर जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं, ये रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम को फाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये टेस्ट होता क्या है, देखें, अगर हमें ग्राफ करने पर, ये हमारे पास कोई ग्राफ, देखें यहाँ पर मैंने कोई ग्राफ ड्रा किया और ये मेरे पास कोई एक्स नॉट पॉइंट है, ठीक है, एक्स नॉट। अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड से, ठीक है, कोई टेंजेंट ड्रा करता हूँ, उसका में क्या मिलता है, डेरिवेटिव क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। टेंजेंट मतलब स्लोप इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं एक्स नॉट के राइट साइड पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप ड्रा करता हूँ या टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ, तो मुझे उसका स्लोप क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन अपना, ठीक है, साइन चेंज करे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो, तो वो हमारे पास पॉइंट कौन सा होता है, रिलेटिव मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव मैक्सिमम देंगे। तो बाय डेफिनेशन देखिए कि इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन एन ओपन इंटरवल एक्स टेंडिंग लेफ्ट फ्रॉम एक्स नॉट, अगर हम एक्स नॉट की लेफ्ट साइड से चेक करते हैं, ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव क्या मिले, पॉजिटिव मिले एट दैट पॉइंट पर, ठीक है। एंड और इसकी हमें राइट साइड पर डेरिवेटिव क्या मिले, नेगेटिव मिले, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट। तो फंक्शन क्या करेगा, हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट। अगर ये इसके उलट हो, अगर ये साइन चेंज करे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इस पॉइंट को फिर हम नाम देंगे रिलेटिव मिनिमम का नाम देंगे, ठीक है। अगर ये साइन चेंज नहीं करता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फिगर में देखूं, यहाँ पर भी पॉजिटिव आता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आता है, यानी साइन चेंज नहीं हो रही, तब ये जो पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर एदर रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक। तो देखिए वही बात यहाँ पर उसने बताई हुई है कि इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स हैज द सेम साइन ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग लेफ्ट फ्रॉम x0 x0 and it does on an open interval extending right from x0, then f does not have a relative extremum at x0। तो हम कहेंगे कि ये x0 पर हमें कोई भी रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, अब वो कहता है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स तो x0, x इज इक्वल 0 और x इज इक्वल 2 है, लेकिन हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेटिव मैक्सिमम है और रिलेटिव मिनिमम है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी हम देखेंगे कि कहाँ पर फंक्शन अपना साइन चेंज करता है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव पर कहाँ जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव किस साइड पर या किस पॉइंट पर वो फंक्शन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखें इस फिगर में, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन अपनी पॉजिटिविटी से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाएगा। देखें लेफ्ट साइड से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और 0 की राइट साइड पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, यानी ये अपने साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं रिलेटिव मैक्सिमम का नाम। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है फंक्शन, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं रिलेटिव मिनिमम का नाम देते हैं। तो 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं रिलेटिव मिनिमम का नाम। ये वही टेस्ट है। अब इसमें हमने इसका डेरिवेटिव क्रिएट किया है इस फंक्शन का, और इंटरवल के लिए चेक किया है कि अगर x लेस देन 0 होता है, यानी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें फंक्शन क्या मिलता है, इंक्रीजिंग मिलता है, ठीक है। इस पर फंक्शन का स्लोप हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो अगर हम 0 से 2 के दरमियान में चेक करता हूँ, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, नेगेटिव स्लोप मिलता है। तो फंक्शन क्या कर रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव चेंज साइन करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लेते हैं नाम रिलेटिव
मैक्सिमम का नाम देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं मिनिमम का, ठीक है। द साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो इस 2 को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव मिनिमम का, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी फर्स्ट डेरिवेटिव की। अब हम पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि वहां पर हमने कनकेव अप और कनकेव डाउन का कंसेप्ट बन पड़ा। यहाँ पर देखें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, तो देयर इज एन टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा दैट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। तो देखें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव के लिए अगर फंक्शन किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर क्या आता है, नेगेटिव आता है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, कनकेव डाउन का नाम कहते हैं, नेम देते हैं। और ये पॉइंट हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमम होता है। आपने ये याद रखना है। सेकंड डेरिवेटिव जब हम टेस्ट यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट अगर नेगेटिव आता है, वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप होगा, कनकेव डाउन होगा, और उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव मैक्सिमम कर देंगे। और जिस पॉइंट पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे रिलेटिव मिनिमम कहेंगे, और वो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कनकेव अप होगा, कनकेव अप हो रहा होगा, ठीक है। तो इसकी देखें डेफिनेशन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सपोज f is twice differentiable at x naught if f prime of x naught is equal to 0 and derivative, ठीक है, एट दैट पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट अगर वो पॉजिटिव आ रहा हो, देन f हैज रिलेटिव मिनिमम, ठीक, एट x नॉट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट क्या है, वो 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं रिलेटिव मिनिमम का नाम देंगे। तो अगर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, लेस देन 0 आता है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं रिलेटिव मैक्सिमम का नाम, ठीक है। और इस फिगर में जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 आता है, तो टेस्ट इज अनक्लूसिव, ठीक है, मीन कि f may have a relative maximum or relative minimum or neither at x। तो वो उस पॉइंट पर उसका रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मिनिमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, या नहीं भी कर सकता। तो इसके अब हम एक एग्जांपल को देखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल है, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने इसके रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करने हैं, रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमम, ठीक है। इसका देखें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, वो 15x² इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आता है, और इसका डबल डेरिवेटिव देखें वो आता है 30x इंटू 2x² माइनस 1, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर हम f प्राइम ऑफ x को 0 रखते हैं, इसको अगर मैं 0 रखूँ तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 15x² इज इक्वल टू 0, तो मीन x इज इक्वल टू 0। पॉसिबिलिटी एक ही है कि x 0 हो सकता है, यहाँ पर x 0 हमें लिया है। अगर x प्लस 1 को मैं 0 रखता हूँ तो x की पॉसिबिलिटी है कि वो क्या होगा, -1 होगा। इस तरह अगर x -1 को मैं 0 रखूँ तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो x इज इक्वल टू 1 है। तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को हमने स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम दिया, ठीक है। As shown in the following table, we can conclude from the second derivative test that f has relative maximum at x is equal to -1 and minimum at x is equal to 1, ठीक है। अब देखें बाय फिगर हम देख सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हमने इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 1 है, वो हमारे पास एक रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। और जो x इज इक्वल टू -1 है, ये एक रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है। देखें जो ऊपर फिगर थी, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो इस फिगर के मुताबिक ये वाला जो डाउन पॉइंट है, इसको हमने नाम दिया था रिलेटिव मिनिमम का नाम दिया था,
और ये जो जिस पर कनकेव डाउन हो रहा था फंक्शनल डेरिवेटिव सेकंड लेस देन 0 आ रहा था, उसका हमने नाम दिया था रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, तो ये भी दो वही पॉइंट्स हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो देखें बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगर मैं x की लेफ्ट साइड से चेक करता हूँ, ठीक है, देखें तो x अगर मैं -1 पुट कर लूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास क्या आता है, यानी अब हम क्या कर रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू -1 पर चेक करते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव वाला। देखें अगर मैं x की जगह -1 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आता है, -30 आता है। ठीक है, और इधर x की जगह 1 पुट करूँ तो 2 माइनस 1 तो 1, ये नेगेटिव वैल्यू आती है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड लेस हो रहा है यानी नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमने बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की इसको चेक कर लिया। अब 0 को देखें, 0 पर हमें फंक्शन जो डेरिवेटिव है सेकंड वो 0 मिल रहा है, और ये हमारे पास एक इंक्लूसिव पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, हमें इसका चीज का नहीं पता होता। तो नेक्स्ट देखें, एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें क्या मिलता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया है रिलेटिव मिनिमम करना। ठीक है, तो द टेस्ट इज इंक्लूसिव एट x इज इक्वल टू 0 पर। ये टेस्ट ठीक है इंक्लूसिव क्यों है एट x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन अपना क्या करता है कि साइन चेंज नहीं करता। ठीक है, अगर मैं इस इंटरवल ले देखूं, अगर -1 से 0, ठीक है, -1 से 0 के दरमियान अगर मैं कोई भी पॉइंट रख के चेक करता हूँ फंक्शन, तो सिंगल डेरिवेटिव में अगर मैं पॉइंट रख लूँ तो वो क्या आता है, फंक्शन का पहला जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, और अगर मैं 0 से 1 की तरफ देखूं, इस इंटरवल पर भी मेरे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। यानी ये फंक्शन क्या कर रहा है कि -1 से 1 के दरमियान ये फंक्शन अपना इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। सो देयर इज नो साइन चेंज इन f प्राइम एट x इज इक्वल टू 0, so there is neither a relative maximum nor a relative minimum at that point। इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को हम रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम नहीं कह सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।